जिनके लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चढ़ाई कुछ नहीं, एकदम सटीक निशाना, बुलंद इरादे, दुश्मन के सिर पर मंडराते काल की तरह। ये वो जाबाज हैं जिनके खौफ से चीन की नींद उड़ गई है, बीजिंग में खलबली मची है। शी जिनपिंग अपनी सेना को इन लड़ाकों की बहादुरी की मिसाल सुना रहे हैं। एलएसी पर टेंशन के 4 महीने बीत चुके हैं। इन 4 महीने में भारत ने चीन की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली है और अब उसे जोर से दबाना शुरू कर दिया है। चीन के खिलाफ भारत ने उन लड़ाकों को मैदान में उतारा है जिनसे चीन ने सब कुछ छीन लिया। ये तिब्बती लड़ाके चीन को मिट्टी में मिलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत ने एक ऐसा सीक्रेट फोर्स तैयार किया है जो ईस्टर्न लद्दाख में चीन की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थी से बनी सीक्रेट फोर्स, जिसके बारे में अभी तक कोई भी बात खुलकर नहीं बताई गई। अभी यही फोर्स साइकोलॉजिकल वॉर में चीन की कमजोर नब्ज साबित हो रही है। ब्लैक टॉप पर इस फोर्स के शहीद कमांडो को अंतिम विदाई देने जब बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव पहुंचे तो इशारा साफ था, चीन को क्लियर मैसेज भेजा गया था। अंतिम विदाई के दौरान एसएफएफ की विकास बटालियन के बैनर भी लोगों के हाथों में थे। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। दरअसल एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बती लड़ाके शामिल किए जाते हैं। वो लोग जो भारत में रह रहे तिब्बती रिफ्यूजी कहलाते हैं, वो चीन से अपना हक लेने के लिए युद्ध करते हैं। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के तुरंत बाद इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ। जब यह फोर्स बनी तो इसका नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था। उस वक्त करीब 5 से 6 हजार तिब्बती लड़ाकों की भर्ती हुई। गठन के वक्त इस फोर्स का मकसद था तिब्बत को चीन से आजाद कराना। बाद में इसका नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया। यह फोर्स कैबिनेट सचिवालय के अंडर आती है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। सबसे पहले तो सीक्रेट फोर्स में तिब्बती रिफ्यूजी ही शामिल किए जाते थे, लेकिन इन दिनों इसमें गोरखा के जवानों को भी शामिल किया जा रहा है। अभी ऐसे कुल 7 विकास बटालियन है। इस सीक्रेट फोर्स ने 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी। गोल्डन टेम्पल में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार, करगिल वॉर और कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सीक्रेट फोर्स के कमांडोज ने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी और लाशें बिछा दी। फिलहाल इस सीक्रेट फोर्स से चीन दहशत में है, क्योंकि वो जानता है कि इस फोर्स में भर्ती लड़ाकों को पहाड़ों पर चढ़ाई करने में जबरदस्त महारत हासिल होती है। ये पलक झपकते ही ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। पहाड़ों के हर मौसम के आदी होते हैं। दिमाग में डर नाम की कोई चीज नहीं होती, जैसे मौत से दोस्ती हो गई हो। इनके पास लड़ने का मकसद होता है, लक्ष्य होता है। इनका दुश्मन वही है जो भारत का दुश्मन है। इसलिए चीन इस फोर्स के नाम से ही खौफ खा जाता है और यही फोर्स है चीन की सबसे कमजोर नब्ज।